नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में आज भी एक कोना ऐसा है जहां पर हिंदुओं पर हिंदू फेस्टिवल मनाने पर लाठियां भांजी जाती हैं। 3 दिसंबर की खबर आपको बता रही हूं। कार्तिकम दीपम, ये एक त्योहार तमिलनाडु में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। सालों से वहां के हिंदू लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें दीप जलाने हैं दीपतून पर, जो एक पवित्र स्तंभ है। लेकिन स्टालिन सरकार ने अनुमति ही नहीं दी। इस बार हिंदुओं ने हिम्मत करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लकीली फैसला उनके पक्ष में आया। उन्हें परमिशन मिल गई कि आप दीप जला सकते हैं क्योंकि ये आपका त्योहार है। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो निश्चित तौर पर डरा देने वाली थी, क्योंकि तमिलनाडु की पुलिस ने इन हिंदुओं पर जो दिया जलाने के लिए गए थे उन पर लाठियां भांज दी। अब इस पर राजनीति भी हो रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और अन्नामलाई ने जो कुछ कहा है वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस पवित्र स्तंभ को, अपने इस त्योहार को और दीपतून स्तंभ को यह कह दिया है कि ये साउथ का अयोध्या है, दक्षिण का अयोध्या। और उसके बाद से स्टालिन, उनके मंत्री और उनकी पूरी पार्टी में खलबली मची हुई है। मेरे साथ इस पूरे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। अश्वनी जी, अब भी मतलब ऐसे दिन रह गए हैं कि बंगाल में एक मुसलमान बाबरी मस्जिद की नींव रख देता है, वहां कुछ नहीं होता, वहां तो सुरक्षा बल तैनात हो जाते हैं कि कुछ इधर उधर ना हो जाए। और एक जगह पर हिंदुओं को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया जबकि उनके पास कोर्ट की परमिशन थी। देखिए, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां भारत के जो मूल नागरिक है, जो बहुसंख्यक है, उनके साथ थर्ड क्लास सिटीजन का व्यवहार किया जाता है। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो कहते हैं जी हमको इक्वल राइट दे दो, हमको वो अधिकार दे दो जो वहां की मेजॉरिटी को है। लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है कि भारत के हिंदू कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो यहाँ के माइनॉरिटीज को है। ये कड़वी सच्चाई है। वहां तमिलनाडु में, जिसको अन्नामलाई जी ने दक्षिण का अयोध्या कहा है, वहां सदियों से, ऐसा नहीं कुछ वर्षों से या 50-100 वर्ष, सदियों से वहां पे दीप प्रज्वलन किया जाता रहा है। लोग आते रहे, आस्था में अपनी पूरी आस्था वहां लेके आते हैं। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, उसके बाद वो मन्नत पूरी होती है, फिर दोबारा आके वहां पे फिर अपना वहां शीश झुकाते हैं, फिर से वहां दीप जलाने आते हैं। ये परंपरा बहुत सदियों से चल रही है। अब वहां की सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स को रखते हुए, जबकि वो किसको रखते हुए, जिनकी संख्या मात्र 6% है, एग्जैक्टली मात्र 6% है, उनके वोट को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। हिंदुओं को वहां दीप जलाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। सोचिए जरा, हाईकोर्ट से परमिशन मिल गई, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है। मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जेंट इसकी सुनवाई की मांग किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। इसका मतलब आज की डेट में हाई कोर्ट का जो आदेश है एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आज की डेट में वहां हिंदुओं को दीप प्रज्वलन की पूरी छूट है। इसके बावजूद वहां की सरकार जो वहां जा रहे हैं, पकड़ रही है, गिरफ्तारी कर रही है, टॉर्चर कर रही है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए कि हिंदुओं को अपना त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है। अन्नामलाई जी ने कहा है कि ये दक्षिण का अयोध्या है और ये बहुत बड़ा विषय बनने जा रहा है। ये दक्षिण के लिए बहुत बड़ा, वहां के गरिमा का विषय बनने जा रहा है हिंदुओं के लिए। तो अब पहले जितनी संख्या आने वाली थी, शायद उसकी 10 गुनी संख्या आएगी। अभी तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं, लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बाकी जगह से भी इसके समर्थन में आ चुके हैं, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मंदिर की लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश का हिंदू लड़ेगा, नहीं, अब तो पूरा भारत का हिंदू लड़ेगा। ऐसे तमिलनाडु में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसको केवल तमिलनाडु का हिंदू नहीं लड़ेगा, पूरे भारत का हिंदू लड़ेगा, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। लेकिन दिक्कत हिंदुओं के त्योहार मनाने से है, दीप जलाने से है, या फिर वो जो दरगाह वहां पर है, असली दिक्कत उससे है? देखिए, पहली बात तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, वक्फ बोर्ड कह रहा है ये दरगाह हमारी है, और दरगाह का इस्लाम में कोई स्थान ही नहीं होता। वक्फ जमीन किसके लिए की जाती है? खुदा के लिए की जाती है। और जब इस्लाम में व्यवस्था है कि खुदा के अलावा दूसरा कोई इबादत की योग्य नहीं है, तो फिर उस दरगाह में इबादत किसकी हो रही है? कायदे से तो मुसलमानों को खुद ही अपनी दरगाह वहां से शिफ्ट कर लेना चाहिए। दरगाह का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, दरगाह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत की योग्य नहीं है। और ये बात दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से कही जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिससे सबको याद रहे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। जब अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है तो फिर दरगाह कैसे बन सकती है? दरगाह में किसी की इबादत क्यों हो सकती है? दरगाह में किसी को सजदा कैसे कर सकते हैं?
अगर अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है, रामकृष्ण हनुमान पूजा की योग्य नहीं है, 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, सिखों के गुरु पूजा योग्य नहीं है, गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं है, तो फिर मजार में किसकी इबादत हो रही है, मजार में किसका सजदा हो रहा है? जब इस्लाम कहता है कि माता पिता का पैर छूना हराम है, जैसा कुछ लोग बताते हैं, वंदे मातरम गाना हराम है, बिल्कुल, उसके बाद ही तो ये तर्क आया था कि माँ के पैर नहीं छू सकते। तो जब वंदे मातरम नहीं गा सकते, माँ का पैर नहीं छू सकते कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह, आप कह रहे हैं अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं, तो वहां पे फिर हिंदुओं को दीपक जलाने दीजिए। वो मजार किसी ने बनाई होगी, खुरापात किया होगा, भगवान जाने किस लिए बनाई है, वो आपकी आस्था का विषय कैसे हो सकता है? मुस्लिम्स के लिए इस्लाम में खुदा के अलावा जब वो कह रहे हैं कि और कोई इबादत योग्य नहीं है, तो वहां पे जहां पे हिंदुओं का पवित्र स्थल है, वहां पे किसने आके दरगाह बना दिया? और दरगाह बन भी गई तो वहां मुस्लिम्स क्यों जा रहे हैं, जब उनका खुद का मानना है कि नहीं, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं होती। और ये अश्विनी जी एक इत्तेफाक है कि जहां जहां पर हिंदुओं के पवित्र स्थान है, वहां वहां पर कोई दरगाह, कोई मस्जिद, कोई कुछ ऐसा जरूर है जिसपे मुसलमान आकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके। ये इत्तेफाक हो सकता है क्या? नहीं नहीं, इत्तेफाक नहीं। ये देखिए, जब यहाँ पे मुगल आए, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी आए, उन्होंने किसी एक भी समतल स्थान पे कोई मस्जिद नहीं बनाई। जितने भी उन्होंने मस्जिदें बनाई, हिंदुओं के मंदिर तोड़ तोड़ के बनाई। एक भी नया कोई शहर नहीं बसाया। जितने भी शहर आज आपको अकबरपुर, बाबरपुर, हुमायूंपुर दिखते हैं, ये सब के सब पहले शहर बने हुए थे, उनका नाम बदल दिया। तो बने बनाए कस्बों का नाम बदला, बने बनाए शहरों का नाम बदला, और बने बनाई मंदिरों का गुंबद बदला। ये कड़वी सच्चाई है। तो अब ये जो विवाद का केंद्र इसलिए है क्योंकि वो मुगलिया सोच नहीं गई है। दुर्भाग्यवश करुणानिधि जी का परिवार, जिसके नाम में आप देख लीजिए सबके सब करुणानिधि, जितने भी नाम है वो सब हिंदू देवी देवताओं के नाम पे है, वो ऐसा काम कर रहे हैं। और कितने के लिए? मात्र 6% वोट के लिए। उनको तमिलनाडु में हिंदू 90% है, उनके वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है तमिलनाडु के हिंदू तो बटे हुए हैं, ये तो अगड़े पिछड़े में बटे हुए हैं, दलित बनाम सवर्ण में बटे हुए हैं, तो बटे रहेंगे। उनको लगता है वो 6% एक मुश्त हमें वोट मिल जाएगी अगर हम हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं के त्योहार का अपमान करेंगे, हिंदुओं के ऊपर FIR कर देंगे, हिंदुओं को टॉर्चर कर देंगे। उस 6% वोट से उनको लगता है उनकी सत्ता बन जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का हिंदू भी अब समझ चुका है कि वो जो तमिल बनाम हिंदी की लड़ाई चल रही थी, तमिल बनाम मराठी की लड़ाई चल रही थी, उन नेताओं की दी हुई लड़ाई है। अब वहां का हिंदू अपने जाति से ऊपर उठ चुका है, अपनी भाषा से ऊपर उठ चुका है, अपने क्षेत्रवाद से ऊपर उठ चुका है। अब तमिलनाडु का हिंदू वास्तव में हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। इसलिए ये जो उन्होंने भूल किया है, ये भूल बहुत महंगी पड़ेगी। और शायद इसीलिए अन्नामलाई ने डंके की चोट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कह दिया कि ये साउथ का अयोध्या है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसके मायने क्या है, यही समझने की हमने कोशिश की। शुक्रिया अश्विनी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये वीडियो, ये चर्चा आपके हवाले। जो कुछ भी तमिलनाडु में हो रहा है, पल पल की अपडेट तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन इस चर्चा पर भी आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।